जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत और बज़िद थी पीडीएम कि हम हुकूमत करेंगे, हालांकि इमरान खान को कामयाबी से निकाल कर इलेक्शन में जाया जा सकता था। बाद में तस्लीम कर रही है पूरी जमात नून लीग कि हाँ गलती हुई, नहीं हुकूमत लेनी चाहिए थी। और उसके बाद मुसलसल पार्टी धंसती चली जा रही है मसाइल के अंदर, एक दिन भी सुकून का नहीं मिल रहा। क्या वजह है? जाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो बेसिकली मेरे नजदीक उनकी जो स्ट्रेंथ्स थी, एक थी एटलीस्ट डेफिनेटली पोस्ट 1999 माशाल्लाह एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी समझा जाता था, और वो नवाज शरीफ को सब समझते थे कि जी ये पोस्ट 99 बिल्कुल एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, डिपेंडेंट है, और उससे उनकी पॉपुलैरिटी में बेहद इजाफा हो। वो जो सिविलियन सुपरमेसी और वोट को इज्जत दो का नारा 25 साल से नून लीग लगा रही थी, उतना वोट तो वो सिक्योर नहीं कर सकी जितना वोट 8 फरवरी को इमरान खान इसी बयानिए पे स्कोर कर गए। बिल्कुल ऐसे हुआ ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त तक इमरान खान की पार्टी को और सही समझा जाता था कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। वन पेज का जो कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, और बड़ा फखरी अंदाज में इमरान खान उसको क्लेम भी करते थे। लेकिन जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और पीएमएलएन लेड पीडीएम हुकूमत आई, तो वो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था वो टोटली कंट्रोल हो गया इमरान खान के हाथ में। और इमरान खान ने उसको उससे बेनिफिट उठाया, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। परफॉर्मेंस पीडीएम की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत खराब होती गई। उसने और ज्यादा मसाला भरा और इमरान खान इतने पॉपुलर हो गए कि वो फरवरी 8 के इलेक्शन बावजूद कि जाहिर है बहुत ही मुश्किल तरीन इलेक्शन था, उस सब के बावजूद लोग निकले और सबको हैरान कर दिया। जो अभी हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा है, इसके बाद अब नून लीग कहां खड़ी होगी? वो जो खत है जी उसमें शौकत सिद्दीकी साहब का भी जिक्र है। बिल्कुल। सो पीटीआई सिर्फ वो वाला हिस्सा नहीं ले सकती है जो सेकंड हाफ ऑफ दिस लेटर है। अब हमारी सोसाइटी इतने बुरे तरीके से पोलराइज्ड है कि जब वो शौकत सिद्दीकी साहब शोर मचा रहे थे तो पूरा पीटीआई और उनके हिमायती और सपोर्टर्स उन्होंने एक दफा भी मुड़ के भी नहीं देखने की कोशिश की कि वो क्या रहे। उस वक्त वो ये कह रहे थे कि जनरल फैज हमीद मेरे पास खुद आए थे, उन्होंने ये कहा कि जी हमारे दो आप फैसला ऐसा ना दें कि हमारे 2 साल जाया हो जाए। बट नो वन फ्रॉम द अदर साइड एवर पेड एनी अटेंशन। और अब जब वो आज की बात कर रहे हैं तो पीएमएलएन बिल्कुल इनडिफरेंट होके बात कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उन जजेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। जब कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चड्ढा ने बात की तो कहा कि इसका दिमागी तवाजुन खराब है। हालांकि वो शख्स नीचे से प्रमोट होता होता एक डिवीजन का कमिश्नर बन जाता है, 21वें ग्रेड में पहुंच जाता है, उसका दिमागी तवाजुन किसी ने चैलेंज नहीं किया। जब वो बोलता है तो कहते दिमागी दिमागी तवाजुन तो खराब। दिमागी तवाजुन अगर सही नहीं था तो वो कमिश्नर पिंडी ना होते। हाँ तो कमिश्नर पिंडी की हैसियत से वो बात कर रहे थे, और उनके ऊपर बाहरी जिम्मेदारियां थी पिंडी डिवीजन का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कमिश्नर लगने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्जी चाहिए होती हो। दूसरी बात यह है कि चाहे उनका दिमागी तवाजुन सही था, चाहे वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, एक शख्स ने एक बात की, बहुत बड़ी बात कर। तो जस्टिस फाइज ईसा साहब ने अपने घर पर मीडिया को बुलाया 2 घंटे के अंदर, और उन्होंने कहा कि जी ऐसे कैसे कोई बात कर सकता है, कोई एविडेंस लेके आए। एविडेंस तो आप कोर्ट में उनको बुलाते, उनको फ्री माहौल देते, बल्कि यू शुड हैव एंश्योर्ड कि ही गेट्स अ फ्री एनवायरनमेंट, कि उनके ऊपर अब कोई दबाव ना डाल सके, सही। ताकि वो जो बात उन्होंने की है तो वो कोर्ट में आए और आके अपने एविडेंस के तौर पर बताएं। मेरा ख्याल है आप इस वक्त एक रेयर पॉलिटिकल ब्रीड में नज़र आ रहे हैं कि जो रिगार्डलेस पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिगार्डलेस प्रॉस एंड कॉन्स, रिगार्डलेस के इस जो बात करनी है इसका सियासी तौर पे फ़ायदा होगा नुकसान होगा, बहुत कम लोग हैं इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो कॉमन अमीर मैं स्टेटस एक पे। जवाब इसका देना चाहूंगा। मैं एक देखिए, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि मैं ये जो बहस देख रहा होता हूँ ना, कि लोग जब बात करते हैं कि जी 2018 में क्या हुआ था, या ये यही बात जो अभी हम कर रहे थे कि शौकत सिद्दीकी के साथ क्या हुआ था। एग्जैक्टली जब शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ था, या 2018 में या 2017 में या 2020 में कोई नाइंसाफी हुई थी, तो मोहम्मद जुबैर सबसे आगे खड़े होकर उस नाइंसाफी को नाइंसाफी ही कह रहा था, कह रहा था बिल्कुल और सही। उसकी मैं बर्दाश्त में मुझे मुझे सफर भी करना पड़ा था। मैं इस बात का अगर मैं गवाह हूं। आज में चुप करूंगा तो इसका हाँ मतलब है मैं प्रिंसिपल के बेसिस पर नहीं कह रहा था, मैं पावर लेने के लिए कह रहा था। एग्जैक्टली। अगर आज ह्यूमन राइट वायलेशंस होंगी, सनम जावेद को बाप ने 10 महीने से अंदर बंद रखा हुआ है, आलिया हमजा को बंद रखा हुआ है, और हम कहेंगे नहीं नहीं जी पहले भी तो होता था, तो पहले होता था तो पहले हम बोलते थे ना, तो अब हाँ क्यों बोलने में हमारी जुबान लड़खड़ाती।